एक चालाक और लालची औरत सुमन ने अपने पति निखिल को मारकर उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाई। उसने झूठ मूठ दलदल में फंसने का नाटक किया और जोर जोर से सिर हिलाने लगी ताकि निखिल उसे बचाने के लिए नीचे कूद पड़े और खुद उसमें फंस जाए। योजना सफल रही। निखिल जैसे ही दलदल में कूदा वह बुरी तरह फंस गया, लेकिन तभी सुमन को एहसास हुआ कि वह खुद भी गहराई तक दलदल में धंस चुकी है और अब निकलना लगभग असंभव है। तभी सुमन ने ऊपर देखा और दंग रह गई। एक रंग बिरंगी विशाल जहरीली सांप निखिल के पीछे चुपके से रेंगती हुई आ चुकी थी। दोनों हिल भी नहीं सकते थे और सामने मौत खड़ी थी। तभी निखिल को पास में एक सांप का अंडा दिखा। उसे समझ आ गया कि वे उस सांप के इलाके में घुस आए हैं और इसलिए वह उन्हें खतरा मान रही है। सांप धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। निखिल ने अपनी पत्नी को हिम्मत दी कि वह पास रखी बंदूक उठाकर निशाना लगाए। सुमन ने जैसे ही बंदूक उठाई, सांप ने तेजी से निखिल के हाथ पर जहरीला काट लिया, लेकिन उसी पल सुमन ने सही निशाना लगाते हुए सांप को गोली मारी। घायल सांप दर्द में तड़पता हुआ वहां से भाग निकला। खतरा टलते ही सुमन ने बंदूक फेंकी और भागकर पति के पास पहुंची। उसने जहर के फैलाव को रोकने के लिए निखिल की बांह कसकर कपड़े से बांध दी और उसे हिम्मत बंधाने लगी, मगर जहर तेजी से असर कर रहा था। निखिल का शरीर ठंडा पड़ने लगा, उसे भ्रम होने लगे और वह बड़बड़ाने लगा। सुमन ने उसे शांत रहने को कहा क्योंकि दिल की धड़कन तेज होने से जहर और फैलता, लेकिन निखिल को अब अपनी मौत का एहसास हो चुका था। उसने पत्नी से कहा कि उसके मरने के बाद वह उसके शरीर का सहारा लेकर दलदल से बाहर निकल जाए। अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सुमन को गहरा पछतावा हुआ। जब उसने निखिल की बांह की आस्तीन हटाई तो देखा कि जहर ने उसकी नसों को काला कर दिया है। अचानक निखिल की सांसें तेज होने लगी। सुमन ने उसका कॉलर खोला तो डर के मारे चीख पड़ी। उसकी गर्दन पर खून जमने लगा था। यह वही जहर था जो खून को तेजी से जमा देता है, जिससे दिमाग में खून का प्रवाह रुक सकता था और लकवा मार सकता था। सौभाग्य से सुमन को चिकित्सकीय अनुभव था। उसने तुरंत एक साहसी कदम उठाया, लाइटर और चाकू निकाले। आग से चाकू को अच्छी तरह से निर्जंतु किया और निखिल की नसों में जमे खून को काटकर निकालने लगी। निखिल दर्द से चीख उठा, लेकिन सुमन रुकी नहीं। उसने ब्लड क्लॉट काटकर निकाला और फिर चाकू को दोबारा लाल तपाकर उसके घाव पर दाब दिया ताकि खून बंद हो सके। तीव्र दर्द से निखिल बेहोश हो गया। 2 घंटे बाद निखिल को होश आया। वह जिंदा तो था मगर बेहद कमजोर और भ्रमित अवस्था में। अब उनके सामने सबसे बड़ा काम था। यह जगह निर्जन थी, कोई मदद आने वाली नहीं थी। उन्हें अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से ही वहां से बाहर निकलना था।